देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत शायद राहुल गांधी की ये बात सुनकर चैन से आज संसद की कार्यवाही में शामिल ना हो पाए। दोनों को राहुल गांधी ने जिस तरह से लपेटा है दोस्तों, वो ये तो बताता ही है कि देश के विपक्ष में जेनजी आंदोलन को लेकर जितनी सेंसिटिविटी है, देश के सत्ता पक्ष में इस आंदोलन को लेकर हद दर्जे की नफरत है, हद दर्जे की। जिस तरह से ये सरकार एक दो बार नहीं बार बार इस जेनजी आंदोलन की वजह से घुटनों पर आई। पहले अपने मंत्री का जबरन मजबूरी में इस्तीफा लेना पड़ा, उसके बाद अलग अलग राज्यों से एफआईआर और डिटेन किए गए छात्रों को छोड़ना पड़ा। ये करना तो पड़ा सरकार को, बीजेपी की डबल इंजन सरकारों को, बीजेपी की केंद्र सरकार को, लेकिन कैसे उसने अपना मन मार के ये किया है और उसके अंदर किस लेवल की नफरत है जेनजीज को लेकर। और इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने 23 सेकंड के इस बयान में क्या बोला है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। इस एक वीडियो में मैं आपको 4 वीडियो की जानकारी देने वाली हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, गौर से एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। हुआ क्या, कल प्रियंका गांधी ने जो नया बिल पेश किया गया उसके भाषण में नई शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लपेट दिया, ये कहते हुए कि एक ऐसे आदमी को आपने शिक्षा मंत्री बनाया जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जब रिहाई हुई तो उसका समर्थन किया। जैसे ही प्रियंका गांधी ने बात बोली, खुद प्रहलाद जोशी खड़े हो गए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया। निशिकांत दुबे तो नेहरू को ले आए कि नेहरू अय्याश था। मतलब पूरा करीब 10-12 मिनट ये हंगामा चलाए। विस्तार से चाहें तो मेरा कल का ही वीडियो देखिएगा। उसके बाद राहुल गांधी संसद के बाहर मीडिया से उन्होंने बात की और जो नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनको बोला गंदा आदमी। बोला कि पूरी कैबिनेट में प्रधानमंत्री को ऐसा ही गंदा आदमी मिला जिसने बिल्किस बानो के लिए यह बोला, बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर इस तरह का बयान दिया, ये जानते हुए भी कि इस आंदोलन में बड़े लेवल पर महिलाओं की भूमिका रही, बच्चियां रही, टीनेजर लड़कियां रही, जेनजी लड़कियां रही। राहुल गांधी की बात बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बात केवल प्रहलाद जोशी के लिए नहीं थी, इनडायरेक्टली ये बात कंगना रनौत के लिए भी थी, जिन्होंने इस जेनजी आंदोलन में शामिल बच्चियों के लिए, टीनेजर्स, जेनजीज के लिए बहुत ही दोयम दर्जे की बात बोली है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहाई मिली थी दोस्तों, तब प्रहलाद जोशी से सवाल पूछा गया था, एक एनडीटीवी के पत्रकार, पुराना वाला एनडीटीवी। तो प्रहलाद जोशी ने कहा था, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि ये कानून की एक प्रक्रिया है। उस वक्त भी वो मंत्री थे, उन्होंने तर्क दिया था कि जेल में काफी समय बिताने वाले दोषियों को रिहाई के लिए कानून में प्रावधान। इसी को पकड़ा प्रियंका गांधी ने, इसी को पकड़ा राहुल गांधी ने, और उसके बाद पूरी की पूरी जो भाजपा है वो ऐसे ऐसे तिलमिला रही है कल से। सारा मतलब आप देखिएगा, सारे भाजपा के नेता जो हैं वो लाइन में खड़े होकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि देखिए नए हमारे शिक्षा मंत्री के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। पर बात यहाँ पर प्रहलाद जोशी के बिल्किस बानो के दिए हुए बयान को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का मुद्दा बनाना तो है ही, क्योंकि भाई वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक मुद्दा बनाएगा ही। प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर बयान दिया है ना, ऐसा ये तो सच्चाई है ना। उन्होंने ये बात बोली है ना कि कानून के प्रावधान में रिहाई का ऐसा कोई मतलब प्रावधान है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो नो कमेंट्स भी बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस पर बयान दिया ना तो विपक्ष ने वो पकड़ लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना बयान और जेनजीज के लिए नफरत फैलाने वाला बयान दिया है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत। ये बयान मैंने कल ही पढ़ लिया था, लेकिन आप जानते हैं कंगना रनौत के बिल्कुल फालतू के बयानों पर मैंने खबरें बनानी बंद कर दी हैं, क्योंकि वो एक मीनिंगलेस चीज है। लेकिन आज के वक्त में कंगना का यह बयान क्या कोई सोची समझी रणनीति है जेनजीज के खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाने के लिए? इसीलिए इस सवाल के साथ
मैं कंगना रनौत का ये बयान आपको दिखाना चाहती हूँ। कंगना ने दोस्तों इस जेनजी मूवमेंट जिसके आगे सरकार झुकी है घुटनों पर, उसके लिए क्या बोला है, मैं इन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ, इनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है। ये लड़कियों के लिए बोल रही है, जिन लड़कियों ने भागीदारी दर्ज कराई ना इस आंदोलन में, उनके लिए बोल रही है कंगना। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वे इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि वे अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। फिर भी वे गर्व से ड्रग्स लेने, शराब पीने और बॉडी काउंट की अपनी आजादी का दिखावा करते हैं। असल में बिना स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए लगातार लड़ते हुए बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर जीती हैं। जेनजी लड़कियों के लिए ये बोल रही थी। दोस्तों ऐसे लोग जो इसमें शामिल हुए उनको कंगना ने गटर छाप बोला है। गटर में कौन रहते हैं? कीड़े रहते हैं। तो ये तो अपने आप को खुद ही कीड़ा बता रहे हैं, कॉकरोच बता रहे हैं, तो आप उनको कीड़ा बोलकर क्या बोल रहे हैं? एक और बात मैं कंगना जैसे लोगों को बता रही हूँ, ये जो लड़कियां हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई, जिन्होंने अपने सर फुड़वाए, जिनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी वो टिकी रही, उनको हिला नहीं पाई दिल्ली पुलिस। दोस्तों जो 23 दिन तक भूखी रही नेहा बोरा, इस आंदोलन ने देश को एक बहुत ही शानदार युवा नेत्री दी है। नेहा बोरा दोस्तों ये आईसा की नेता हैं और इन्होंने 23 दिन अनशन किया है। 23 दिन 23 रातें बिना खाना खाए, बिना मतलब कुछ भी ग्रहण करे। ये किसी सामान्य आदमी की विल पावर के बूते का नहीं है, कंगना रनौत की तो बिल्कुल भी ना है। और तो और दोस्तों देश भर से लड़कियां अपने घर से लड़कर यहाँ धक्के खा के ट्रेनों में, यहाँ गुरुद्वारों में सोई हैं अपने अधिकार के लड़ने के लिए। दोस्तों ये लड़कियां ऐसे लड़ी कि इन्होंने अपना दुपट्टा बना लिया तिरंगा। मतलब कितनी लड़कियों ने लड़कों को लाठी से बचाया है, उनके आगे वो शील्ड की तरह खड़ी हो गई। एक लड़की जिसके साथी जिनको हिरासत में लिया जा रहा था मुंबई में, वो वैन के आगे हाथ रख के खड़ी हो गई। एक लड़की जिसने पुलिस के गिरेबान को पकड़ लिया कहते हुए बीजेपी के गुंडे। एक लड़की, एक टीनेजर लड़की जो माइक पे चिल्ला रही थी कि हमारी बारी आएगी तो हम बताएंगे हम किसको वोट देते हैं। ये वो लड़कियां हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। ये वो लड़कियां हैं जो बेखौफ हैं। दोस्तों ये वो लड़कियां हैं जिनको समाज शर्म और हया का लबादा ओढ़कर घर में कैद नहीं रख सकती। ये वो लड़कियां हैं जो आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछती हैं, अरे तुम तो लड़की हो, घर बैठो, अच्छी गृहिणी बनो वाली जो पूरी दलील है इसको वो रिजेक्ट करती है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जंतर मंतर का आंदोलन सफल होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है उसमें महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी। अगर आप जंतर मंतर गए हो तो जितने वहां लड़के थे ना उतनी वहां लड़कियां थी। हर तरह के कपड़े पहन कर आ रही थी। दिल्ली की सड़कों में जैसे लड़कियां कपड़े पहन के घूमती ना, वहीं घूम रही थी। एक लड़की ने नहीं बोला मुझे वहां पर गलत तरीके से छुआ गया। ये इस आंदोलन की पहचान है, क्योंकि जब लड़कियां किसी आंदोलन में शामिल होती हैं, लड़कियां, महिलाएं, तो उस आंदोलन के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एम्पैथी आ जाती है। वो आंदोलन एम्पैथेटिक हो जाता है, समाज उससे एम्पैथेटिक हो जाता है, उससे एक दरियादिली दिखाने लगता है। क्योंकि लठ लड़कों के सर पे बजाए गए तो लड़कियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। कैसा कैसा किया गया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। वो देख के हर माँ हर पिता का खून खौला कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों के साथ ऐसा किया। दूसरा दोस्तों, हमारे समाज में औरतों का क्या हाल है, किस तरह का उनका घर परिवारों में है, कैसी उनकी आवाज को दबाया जाता है। क्या कंगना रनौत को ये बेखौफ अपने अधिकार के लिए लड़ने वाली लड़कियां गटर लगती हैं? हाँ, बहुत वक्त से इस आंदोलन में गालियों का जो इस्तेमाल हुआ उसको लेकर खूब सारी बातें हो रही है। मैं किसी की दी हुई गाली का समर्थन नहीं करती, मैं खुद गालियां नहीं बकती, पर ये बच्चे गाली कहां से सीख रहे हैं? पेट से सीख के आए हैं क्या? इस समाज का हिस्सा है गाली। सड़क पर 4 लोग खड़े होकर अगर उनको गुस्सा आ जाए तो छूट सबसे पहले मां बहन की गाली निकलती है। घर के बड़ों से सीखा है इन बच्चों ने गाली बकना, घर के बड़ों ने क्यों बकी गाली? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत मार्मिक चीज है, समझिएगा। एक परिवार में जैसे 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आया तो सबके दिखाने का तरीका अलग है। कोई आदमी दहाड़े मार के रोता है, कोई आदमी नम हो जाता है, कोई आदमी उस दुख को कैसे भी करके खत्म करने में, कैसे इस चीज को सोल्यूशन ढूंढा जाए उसमें लग जाता है, और कोई एग्रेसिव हो जाता है। मैं किसी भी तरह से किसी की गाली को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जेनजीज का तरीका है। वो आपस में भी बात करते हो तो गाली गलौज करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल, किससे सीखी उन्होंने ये गाली? इस समाज का हिस्सा गालियां कैसे बनी, वो भी इतनी गंदी मां बहन की गालियां। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने उन गालियों को तो सुना,
लेकिन आपने उन रचनात्मक पोस्टर्स को नहीं देखा, उन नारों को नहीं देखा जिसमें उन्होंने बेखौफ सत्ता का मतलब डर खत्म कर दिया। बताइए पिछले 12 सालों में सड़कों पर कब ऐसे नारे लगे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है? बताइए, ये देश के युवाओं ने नारे लगाए और नारों का ऐसा असर हो रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि अब जेन अल्फा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कह रहे हमको भी हमारा अधिकार चाहिए। डर खत्म हो गया। जब आप किसी नेता को लेकर ऐसे नारे लगाते हैं, मैं गालियों की बात नहीं कर रही हूं, बेखौफ होकर नारे लगाते हैं, चिल्ला चिल्ला के नारे लगाते हैं और उन नारों में लड़कियां भी शामिल होती हैं, तो फिर अंदर से कुछ जागता है समाज में कि भाई अब तो लड़कियां भी कूद गई, अब तो लड़कियां भी नहीं डर रही, लठ खाने के बाद भी नहीं डर रही तो टिकी हैं। तो फिर अब अगर हम नहीं कूदेंगे तो कब कूदेंगे? जो देश भर से लोग अपने सेविंग लगाकर जंतर मंतर आए, गोद में अपने बच्चों को लेकर क्यों आए? ये कंगना रनौत को समझना चाहिए। जेनजीज को लेकर इस तरह की भाषा बोलने से पहले सबसे पहले तो उनको मोदी जी की वीडियो देखनी चाहिए। मोदी जी ऐसे कैसे बनेंगे फ्रेंड्स? इंस्टाग्राम में जेनजी आपके, आप यहाँ वीडियो पे वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के सांसद उनको गटर बोल रहे हैं। और जहां तक बात है दोस्तों गाली गलौज की, तो पिछली लोकसभा में दिल्ली से बीजेपी के सांसद थे रमेश भिथुड़ी। उन्होंने लाइव लोकसभा में इतनी गंदी गालियां बकी थी, लेकिन बीजेपी ने ना तो उन पर कोई एक्शन लिया और ना ही लोकसभा अध्यक्ष ने। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या जो बात मैं बोल रही हूँ वो कहीं से भी गलत है? क्या जेनजी की केवल भाषा, उनकी गाली गलौज के ही इर्द गिर्द करके हम इस आंदोलन को छोटा नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।